धनगर जाति को लेकर सरकार की बड़ी चूक। प्रमुख सचिव की चिट्ठी में जाति नाम धनगर लिखा। उठे सवाल, समाज में भारी आक्रोश। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक गंभीर त्रुटि ने प्रदेश में रह रही करोड़ों धनगर समाज के लोगों को आक्रोशित कर दिया। 16 जून 2025 को उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को एक संशोधित अनुसूचित जाति एवं जनजाति सूची भेजी गई, जिसमें धनगर जाति का नाम हिंदी में गलत रूप से धनगर लिखा गया, जबकि अंग्रेजी में सही नाम धनगर दर्ज। धनगर समाज के नेताओं और संगठनों ने इस गलती को बेहद गंभीर और संविधान विरोधी बताया। उनका कहना है कि यह सिर्फ भाषा की गलती नहीं, बल्कि करोड़ों धनगर समाज के लोगों की पहचान और उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। क्या है विवाद? भारत के संविधान 1950 में अनुसूचित जातियों की सूची में धनगर जाति 27वें नंबर पर दर्ज है। प्रमुख सचिव द्वारा जारी संशोधित सूची में अंग्रेजी में जाति का नाम तो धनगर सही लिखा गया, लेकिन हिंदी में धनगर लिखा गया है, जो कि गलत और भ्रामक है। इसी सूची में क्रमांक 26 पर धनगर को लिखा गया है, जो सही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि धनगर के साथ ही गलती क्यों की गई। धनगर समाज का फूटा गुस्सा। धनगर समाज के नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले करीब 3 करोड़ धनगर समाज के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश शासन में लगातार धनगर समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इस चूक को महज मानविक भूल कहकर के टाला नहीं जा सकता। समाज के लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि एक और जहां भारत सरकार अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की जाति के लोगों को उत्तर प्रदेश में पहचान संकट से जूझना पड़ रहा है। सरकार को दी चेतावनी, की गई मांग। धनगर समाज उत्थान समिति रजिस्ट्रार ने सरकार से मांग की है कि तत्काल इस त्रुटिपूर्ण सूची को निरस्त किया जाए। हिंदी में धनगर जाति का सही उल्लेख करते हुए सूची दोबारा जारी की जाए। यदि यह मानविक भूल नहीं है तो इसे संविधान की उद्देशिका से छेड़छाड़ की कोशिश माना जाएगा। साथ ही वर्ष 2019-22 के शासन आदेश, 1950 के गजट, 1961 की जनगणना और NIC पोर्टल पर दर्ज धनगर जाति के प्रमाणों का अध्ययन कर कार्यवाही की जाए। नेताओं की मौजूदगी में हुआ विरोध। इस प्रेस वार्ता में मंडल अध्यक्ष रवि धनगर, जिलाध्यक्ष लोकेश धनगर, नकली सिंह धनगर, आनंद धनगर, सतीश धनगर, विनीत धनगर, शिव कुमार, बबलू धनगर, दिनेश धनगर समेत समाज के दर्जनों प्रमुख लोग उपस्थित रहे। उन्होंने साफ कहा कि अगर जल्द इस त्रुटि को सुधारा नहीं गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। यह मामला केवल एक शब्द की गलती नहीं, बल्कि समाज की पहचान, अधिकार और सम्मान से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल इस गंभीर चूक पर संज्ञान लेना होगा, वरना इसका राजनीतिक और सामाजिक असर गहरा पड़ सकता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, क्या नाम? मेरा नाम रवि कुमार धनगर, मंडल अध्यक्ष धनगर समाज उत्थान समिति। बताइए, आज ये एडीएम कर रहे हैं, क्या मामला है? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं माता अहिल्याबाई को प्रणाम करता हूं और विमान दुर्घटना में मारे गए हमारे कुछ देशवासी, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं आपके द्वारा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोकतंत्र की चौथी व्यवस्था है जो किसी के भी आचार विचार जागृत रखते हैं और सरकार तक हमारी बात पहुंचाते हैं। आज का मामला बहुत ही गंभीर मामला है। आज संविधान को बदलने का कार्य किया गया है। प्रमुख सचिव साहब ने अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करते हुए 16 जून में एक पत्र जारी किया, आदेश जारी किया समस्त मंडल आयुक्त एवं जिला अधिकारी को। उसमें ये 66 जातियां जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं, उसमें से धनगर जाति को छेड़खानी करते हुए अंग्रेजी में तो DHNGR धनगर लिख दिया, लेकिन हिंदी में धनगढ़ कर दिया, जबकि और अन्य जाति जिनके बाद में गर या डे आता है उनको सेम गर ही लिखा है। यानी ये संशोधन जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ धनगर के लिए किया गया है। आप देखिए, अभी कुछ समय पहले हमारी सरकार, भाजपा सरकार, देश भर में माता अहिल्याबाई को, पुष्पलों के माता अहिल्याबाई को नमन करते हुए, पूजते हुए अलग अलग जगह कार्यक्रम किए और उनकी शिक्षा पे चलने का आह्वान किया देशवासियों से। लेकिन उन्होंने इसका गिफ्ट हमें क्या दिया? उनके माता अहिल्याबाई के वंशजों धनगरों को, जिस जाति में माता अहिल्याबाई जन्मी है, उस जाति के वंशजों को उन्होंने जाति लुप्त कर दी गई।
यानी उन्होंने हमें एक गिफ्ट दे दिया 300वीं जयंती पर कि देखो धनगर है ही नहीं, उनकी जाति ही बदल दी। अब कुछ दिन में एनआईसी के पोर्टल पर जो धनगर के सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं उनका वर्ड बदल दिया जाएगा और फिर हम लोग जो उत्तर प्रदेश में हम 3 करोड़ की संख्या में हैं और हम कहाँ पाकिस्तान चले जाएंगे, हम रिफ्यूजी हो जाएंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हम ये चाहते हैं यथा तुरंत इस आदेश को रोका जाए और मीडिया में प्रेस वार्ता कर इसके बारे जानकारी दी जाए कि ये गलती से हुआ है, मानविक भूल है। अगर ये मानविक भूल है, टाइपिंग मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, क्योंकि प्रमुख सचिव साहब कर्नाटक साइड के हैं, वेंकटेश्वर नाम है उनका, एल वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। मैं समझता हूँ अंग्रेजी भाषा वहाँ ज्यादा चलती है। अगर मानविक भूल है इसे ठीक करा जाए तुरंत और धनगर समाज को न्याय दिया जाए। संविधान के साथ छिड़खानी तो जो मांग आप कर रहे हैं अगर ये नहीं होती तो अगला कदम नहीं होती तो ये तो सीधा सीधा संविधान से छेड़खानी है। अगर नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर आएंगे, आंदोलन होगा, फिर हम संविधान का पालन का कहाँ रहा। फिर जो हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र व्यवस्था में संविधान बना है, संविधान की उद्देशिका होती है, उस उद्देशिका के आधार से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर 16 जून में ऐसा हुआ है छेड़खानी का। मेरी आपके माध्यम से आग्रह है राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि कृपया इसे तुरंत प्रभाव में कर और ठीक कराकर जारी किया जाए।